हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इफ़ यू गाइस वांट के यार आप एक एआई चैटबॉट बनाना चाहते हैं या एक एआई ऑटोमेशन बनाना चाहते हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए 24/7 रन हो और आपको किसी क्लाउड सर्वर की ज़रूरत ना हो और आपको किसी मंथली बिल्स की फिक्र ना हो, तो आपको ये प्रॉपर सेटअप करके देंगे। तो सबसे पहले यार ऑटोमेशन के लिए हम N10 का यूज़ करेंगे। N10 एक ओपन सोर्स नो कोड ऑटोमेशन टूल है। इसका फ़ायदा क्या है कि हम इसे अपने लोकल सिस्टम पे रन कर सकते हैं। हमारा डाटा हमारे पास रहेगा, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो N10 हमारे पास ओपन सोर्स टूल है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये हमें साइन इन करने पे एक सब्सक्रिप्शन होती है, जिससे हम इसके क्लाउड सर्वर पे रन कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस के लिए हम इसको बगैर किसी सर्वर पे ना रन करें, तो हम इसकी टनलिंग करेंगे। तो जिसके लिए हम ngrok का यूज़ करेंगे और हम डॉकर का यूज़ करेंगे इसके सेटअप के लिए। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने डाउनलोड कर लेना है डॉकर को। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ डॉकर आपने ngrok को लॉगिन कर लेना है। ngrok को लॉगिन करने के लिए हम सेटअप एंड इंस्टॉलेशन के अंदर जाएं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये एक ऑट टोकन और एक ngrok की स्टैटिक डोमेन। दिस इज द मेन थिंग। ये हमारे पास वो डोमेन है जो हमारे N10 जो हमारे पास लोकली हमारे सिस्टम में होगा, उसको ग्लोबली एक्सप्लोर कर देगा। तो फिर हम क्या कर सकेंगे, तो फिर हम अपने N10 से को ग्लोबली एक्सेस, अगर आपने व्हाट्सएप ऑटोमेशन करनी हो या आपने जीमेल ऑटोमेशन करनी हो या चैटबॉट बनाना हो, तो आपके व्हाट्सएप को इस डोमेन पे अटैच कर सकेगा। अगर हम इसको लोकली रखते हैं, N10 को लोकली इंस्टॉल करते हैं, तो N10 हमारे ग्लोबली सर्वर से अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर सकेगा, तो इसलिए हम N10 को ग्लोबली करने के लिए ngrok का यूज करेंगे। तो चलते हैं सेटअप की तरफ। सबसे पहले एक एनिमेशन आप देख लें, ताकि आपको पता लग जाए कि असल में होगा क्या। ngrok हमारे पास ग्लोबली डोमेन है और N10 हमारे पास हमारे लोकल सर्वर पे पड़ा हुआ है। तो ngrok हमारे पास ग्लोबली अवेलेबल है। तो होगा क्या, अब इंटरनेट से जो रिक्वेस्ट आएगी वो हमारे पास ngrok पे जाएगी। तो ngrok की स्टैटिक डोमेन हमारे N10 को एक्सेस करेगी और N10 से वो प्रोसेस होने के बाद वो बैक वेबहोok पे जाएगा। तो सबसे पहले सेटअप के लिए यार जो सबसे जरूरी है, हमें N10 ngrok का एक फोल्डर चाहिए और उसके बाद डॉकर कंपोज YAML की एक फाइल और .env की फाइल चाहिए। डॉकर कंपोज YAML की फाइल को अगर हम देखें, तो डॉकर कंपोज YAML की फाइल के अंदर हमारे पास दो इमेजेस N10 और ngrok। हमने इसको N10 और ngrok की इमेजेस को यहाँ पे पुट करना है। मैं आपको ये सारा कोड दे दूंगा। और इसमें इसका फ़ायदा ये है कि हमें N10 और ngrok को ग्लोबली हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। और हमें किसी भी सिस्टम पे ये डॉकर कंपोज चलाने से हमारे पास ये इमेजेस सेटअप रन हो जाएगा। तो आपने सिर्फ ये कोड मैं आपको दे दूंगा, ये आपने पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे ngrok डोमेन और ngrok और टोकन .env के अंदर चलते हैं। तो आपने जो आपको यहाँ से मिलेगा एंड सेटअप से ngrok से और टोकन और डोमेन आपने वो .env के अंदर पुट कर देनी है, ngrok की और टोकन और डोमेन। ओके, देन फाइनली और आपने सिर्फ ये कमांड रन करनी है, डॉकर कंपोज अप बी। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास सारी ये दोनों इमेजेस डाउनलोड हो गई हैं और हमारे पास जो N10 है वो हमारे पास ग्लोबली हमारी जो ngrok डोमेन है उस पर एक्टिवेट हो गया है। हम दूसरी साइड करके इसको चेक कर लेंगे। ओके, यहाँ पे N10 हमारा सेटअप हो गया। यहाँ से गाइज अपना सेटअप करें और N10 को यूज़ करें, अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करें। और अगर आप को ऑटोमेशन या एआई चैटबॉट्स में इंटरेस्ट है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा।